राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और बहुत ही बेहतरीन भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली क्लासेस में सिखाए थे कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदला जाता है, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, आज हम सीखेंगे कि लीटर को मिलीलीटर में किस प्रकार से बदला जाता है। लीटर भी हमारी जो है वो बड़ी यूनिट है। लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम ये हमारी बड़ी यूनिट है। तो जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 1000 का गुणा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमने कुछ प्रश्न ले रखे हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 52464, 52,464 लीटर। अब इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? चलिए, तो हमसे क्या पूछा गया है? अब 1 लीटर की जगह हमसे कितने लीटर पूछा गया है? 1 लीटर की जगह हमसे पूछा गया है 52,464 लीटर। अब इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 52,464 लीटर को चेंज करना है मिलीलीटर में। हमने बताया था जब मिलीलीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम 1000 का गुणा करेंगे। तो 52,464 में 1000 का गुणा कर देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि जब 52,464 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो जो संख्या है वही संख्या उसका आंसर हो जाएगी। तो 52,464 एकम 52,464, और पीछे जब इसमें 3 जीरो लगी हुई है तो 3 जीरो हम इसके पीछे लिख देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आंसर आ गया। 52,464 का हमने 1000 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर निकल आया। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1284 लीटर प्लस 48 मिलीलीटर। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो ये ऑलरेडी हमारा मिलीलीटर में है, तो इसको अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे? तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करेंगे। तो 1284 मल्टीप्लाई 1000, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1284 एकम 1284, और पीछे 3 जीरो लगी हुई है, 3 जीरो लगा दी, तो ये हमारा आ गया मिलीलीटर में आंसर। अब हमसे कहा गया था कि लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, इसके बाद प्लस लगा हुआ है तो प्लस और फिर 48 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार? 1284,000 प्लस 48। अब इसको ऐड करेंगे हम। ऐड करने का तरीका क्या है? ऐड करने का तरीका चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1284,000 में हमें क्या ऐड करना है? 48। अब 48 में केवल 2 ही डिजिट हैं, तो जैसा मैंने आपको अपने पहली क्लासेस में सिखाया था ऐड करना, कि ऐड किस प्रकार से लिखते हैं और संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है, वो मैंने आपको अपनी ऐड करने वाली वीडियो में सिखाया था। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरे ऐड करने वाली वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ऐड किया जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा 48। अब 48 हम पीछे से संख्याओं को लिखना स्टार्ट करते हैं, आगे से नहीं लिखेंगे। तो पीछे से लिखेंगे, तो लिख दिया हमने 48। अब इनको बैलेंस करने के लिए अपने मन से हम जीरो लगा देते हैं। जीरो लगा दिया, ऐड करेंगे 8404,821, कितना आ गया?
1284,048 मिलीलीटर। ये हमारा आंसर आ गया। देखा कितना सरल है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है? पॉइंट दिया गया है। अब पॉइंट वाले सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जब लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बार बार ये फॉर्मूला इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे आपको ये चीज़ जो है माइंड में सेट हो जाए और आप आगे इसको भूलो ना। चलिए शुरू करते हैं। 24.820 मल्टीप्लाई 1000। अब 24.820 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 24,820 आएगा। अब पॉइंट क्यों हट गया? पॉइंट इसलिए हट गया कि पीछे की जो 3 डिजिट्स है, पीछे के जो 3 जीरो लगे हुए हैं, इन 3 जीरो के कारण से इनका पॉइंट हट गया। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता दे रही हूँ। 24.820 में हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है कि जीरो का गुणा यदि किसी संख्या में करते हैं तो जीरो ही आता है। चलिए कर लेते हैं। 0 0 0 0 0। फिर एक बार फिर से अब 1 का मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई जिस संख्या में करेंगे वही संख्या उसका आंसर हो जाएगी। चलिए अब ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 0 2 8 4 2। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो हमें पीछे से 3 संख्याओं को हटा देना है। 3 संख्या हट गई तो क्या बचा? 24820 मिलीलीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। आप बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेंगे और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 482 लीटर और 3456 मिलीलीटर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम बी के तरीके का है। तो ये क्वेश्चन तो आप होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है। यदि आपने वीडियो अच्छे से देखी है, समझी है और कुछ सीखा है तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कि यदि आपको आज की क्लास समझ में आई है तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो नवोदय विद्यालय की या फिर जिनका बेसिक मैथ कमज़ोर है, उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वो अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाए और बेहतरीन, कुछ ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे से अच्छा सीख पाए। राधे राधे, धन्यवाद।